गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या चल रहा था अभी हम लोगों का? स्लॉक्स। देखो स्लॉक्स के बारे में बात करें। देखो सबसे पहले तुम स्लॉक्स के क्वेश्चन पैटर्न की बात कर लें कि जो स्लॉक्स का क्वेश्चन पैटर्न आपके पास आएगा वो कैसे आएगा। देखो आप लोगों को बताने की नीड नहीं है कि अगर मैं स्लॉक्स के क्वेश्चंस की बात करूं, चाहे बैंक पीओ की बात करूं, चाहे मैं बैंक क्लर्क की बात करूं, आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 3 से लेके 5 नंबर के पूछे जाएंगे। आप ये कह सकते हो कि आपके ये 3 से 5 नंबर बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां पे स्लॉक्स के क्वेश्चन पैटर्न की बात कर लें कि स्लॉक्स का जो क्वेश्चन पैटर्न आपके पास आएगा वो कैसे आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा कि मान लो आपको 2 या 3 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उन स्टेटमेंट के बाद आपको यहां पे कुछ कंक्लूजन्स दिए जाएंगे। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो भी आपको स्टेटमेंट दिया गया है उसके बेस पर यह कंक्लूजन सही होगा या फिर गलत होगा। देखो आपको किसी भी कंडीशन में कंक्लूजन बनाना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर कंक्लूजन तो आपको बना के देगा। आपको तो सिर्फ ये चेक करना है कि जो भी आपको स्टेटमेंट यहां पे गिवन है उस स्टेटमेंट के बेस पर कौन सा कंक्लूजन सही होगा और कौन सा कंक्लूजन गलत होगा। मान लो मैं आपसे ये कहूं कि 5 + 5 = आपके पास 10 हो गया, तो देखो यहां पे रिजल्ट आपको निकालना थोड़ी है, रिजल्ट तो एग्जामिनर ने ऑलरेडी आपको निकाल के दिया है। आपको सिर्फ यही तो चेक करना है कि 5 + 5 = 10 यहां पे सही दिया है या फिर गलत दिया है। तो आपके पास सीधा सा मामला यह है कि आपको जो भी स्टेटमेंट यहां पे गिवन है उस स्टेटमेंट के बेस पर सिर्फ ये पता लगाना है कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा और कौन सा कंक्लूजन गलत होगा। अगर यहां पे मैं सही की और गलत की बात करूं तो मान लो आपके पास यहां पे 2 कंक्लूजन दे रखे हैं। हो सकता है गिवन स्टेटमेंट के बेस पर पहला कंक्लूजन सही हो जाए और सेकंड वाला गलत हो जाए। हो सकता है पहला वाला गलत हो जाए, सेकंड वाला सही हो जाए। हो सकता है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत हो जाए। हो सकता है फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों कैसे हो जाए, सही हो जाए। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो भी आपको यहां पे स्टेटमेंट दिया गया है उसके बेस पर कितने कंक्लूजन सही होंगे और कितने कंक्लूजन गलत होंगे। मान लो मैं सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट को हिंदी में हम बोलेंगे कथन। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि स्टेटमेंट होगा क्या, कथन आपके पास होगा क्या। अगर मैं अब स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट का सीधा सा आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि मान लो कोई भी स्पीकर है, किसी भी स्पीकर द्वारा किया गया कोई भी कमिटमेंट आपका क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट कहलाएगा। तो ये तो आपके पास स्टेटमेंट हो गया कि किसी भी स्पीकर, मान लो मैं स्पीकर हो गया और मैंने आपसे कोई भी कमिटमेंट कर दिया, तो किसी भी स्पीकर द्वारा किया गया कोई भी कमिटमेंट आपका क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट कहलाएगा। अब आपके पास लो बात करो मैं कंक्लूजन की, तो उस किए गए कमिटमेंट के बेस पर जो भी आपका रिजल्ट निकलेगा वो आपका क्या होगा, कंक्लूजन होगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका कंक्लूजन होता है वो केवल स्टेटमेंट का रिजल्ट होता है। जैसा आपके पास स्टेटमेंट दिया है वैसा ही आपको कंक्लूजन चेक करना है। या फिर आप ये कह सकते हो कि मैं स्टेटमेंट को बोल सकता हूं बॉस और कंक्लूजन को बोल सकता हूं एम्प्लॉय। तो एक बात बताओ, एम्प्लॉय बॉस के अंदर में काम करता है या फिर बॉस एम्प्लॉय के अंदर में काम करता है? तो सीधी सी बात है, एम्प्लॉय किसके अंदर में काम करेगा, बॉस के अंदर में काम करेगा। तो स्टेटमेंट तो आपका बॉस हो गया, कंक्लूजन आपका एम्प्लॉय हो गया। जैसा आपके पास स्टेटमेंट दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा। अब नेक्स्ट में आगे बात करूं कि मान लो मैं किसी भी स्टेटमेंट की बात करूं या फिर मैं किसी भी कंक्लूजन की बात करूं, तो कोई भी स्टेटमेंट या फिर कोई भी कंक्लूजन हमेशा 4 चीजों से मिलकर बनता है। 4 चीजें आपके पास कौन सी, कि मान लो सबसे पहले जो वर्ड आपको दिया जाता है उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले जो वर्ड आपको दिया जाता है उसको हम बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन के बाद जो भी वर्ड आपको दिया जाता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। देन आपके पास यहां पे गिवन होती है वर्ब, और वर्ब के बाद देन आपके पास दिया जाता है ऑब्जेक्ट। तो मैं अगर किसी भी स्टेटमेंट की बात करूं तो कोई भी स्टेटमेंट या फिर कोई भी कंक्लूजन हमेशा 4 चीजों से मिलकर बनता है, रिलेशन, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। मान लो मैं सेकंड वाले की बात करूं तो यहां पे रिलेशन ऑल का हो गया, सब्जेक्ट आपके पास पेंसिल हो गया, वर्ब आपके पास आर हो गया और नेक्स्ट देखो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, बुक्स हो गया।
यहां पे आपके पास मान लो रिलेशन हो गया नो का, और यहां पे मान लो रिलेशन हो गया है सम नोट का। तो अब आपके दिमाग में कंडीशन आएगी कि ऐसे कितने रिलेशन हमारे पास यहाँ पे स्लॉग्स में होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि स्लॉग्स में टोटल आपके पास दो टाइप के रिलेशन होते हैं। एक तो आपके पास रिलेशन होता है यूनिवर्सल टाइप का, और दूसरा आपके पास रिलेशन होता है पार्शियल टाइप का। अब देखो यूनिवर्सल टाइप का मतलब सीधी सी बात है कि आपको अगर किसी भी चीज के बारे में 100% पता है तो वो रिलेशन कौन सा होगा आपका, यूनिवर्सल टाइप का होगा। मान लो आपने 10th क्लास में एक टेंस पढ़ा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वहां पे आपने एक स्टेटमेंट, वहां पे आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा कि सन राइजेज इन द ईस्ट। वहां पे आपका यूनिवर्सल फैक्ट था कि सूरज कहां पे उगता है, आपका पूरब दिशा में उगता है। तो आपको अगर किसी भी चीज के बारे में 100% पता है, और आपको पता है कि अगर किसी भी चीज के बारे में आपको 100% पता होगा, तो आपके दिमाग में कोई भी डाउट रहेगा क्या? आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो जब आपको किसी भी चीज के बारे में 100% पता होगा तो वो रिलेशन हमेशा कौन सा होगा, यूनिवर्सल टाइप का। और आपको ध्यान रखना है यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा दो टाइप का होता है, यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव। अगर मैं यूनिवर्सल पॉजिटिव की बात करूं तो यूनिवर्सल पॉजिटिव रिलेशन होगा ऑल का, और यूनिवर्सल नेगेटिव की बात करूं तो यूनिवर्सल नेगेटिव रिलेशन होगा नो का। तो आपको ध्यान रखना है ऑल का रिलेशन और नो का रिलेशन, ये दोनों की दोनों हमेशा 100% की बात करते हैं कि जिस चीज के बारे में हमें 100% इंफॉर्मेशन एग्जामिनर देगा वो रिलेशन आपका यूनिवर्सल टाइप का होगा। और यूनिवर्सल टाइप का रिलेशन आपका दो टाइप का होगा, यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव। नेक्स्ट देखो देन हम बात करें पार्शियल टाइप के रिलेशन की। देखो जो पार्शियल वर्ड है वो आपका पार्ट वर्ड से बना है। अब आपको पार्ट का मतलब तो पता है कि किसी भी चीज के पूरे पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उस चीज के स्पेसिफिक पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो वो रिलेशन कौन सा हो जाएगा, पार्शियल टाइप का। मैं आपसे इनडायरेक्टली ये कह सकता हूं कि जो पार्शियल टाइप का रिलेशन होगा वो हमेशा 100% से कम की बात करेगा। जहां पे रिलेशन 100% की बात करेगा रिलेशन आपका यूनिवर्सल होगा, लेकिन जहां पे कंडीशन 100% से कम की हो जाएगी वो रिलेशन आपके पास पार्शियल होगा। और पार्शियल रिलेशन भी आपका दो टाइप का होगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन होगा आपका सम का, और पार्शियल नेगेटिव रिलेशन होगा आपके पास सम नॉट का। तो आपको ध्यान रखना है कि पार्शियल रिलेशन मतलब अगर किसी भी चीज के 100% से कम पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो वो रिलेशन होगा पार्शियल। पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन होगा सम का, और पार्शियल नेगेटिव रिलेशन होगा सम नॉट का। तो आपको ध्यान रखना है ऑल का रिलेशन और नो का रिलेशन ये दोनों तो 100% की बात करते हैं, लेकिन सम का रिलेशन और सम नॉट का रिलेशन ये दोनों की दोनों 100% से कम की बात करते हैं। आपको एक बेसिक चीज और ध्यान रखनी है कि मान लो आपके पास यहाँ पे ऑल का रिलेशन है, मान लो आपके पास कंडीशन दे दी ऑल ए आर बी, मतलब ए का जो पूरा पार्ट है वो किसके पास रहेगा, बी के पास। और मान लो दूसरा पॉजिटिव आपके पास सम का हो गया, और कंडीशन आपको दे दी सम ए आर बी, तो सीधी सी बात है ए का कुछ पार्ट किसके पास रहेगा, बी के पास। तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन की बात करूं तो जो पॉजिटिव रिलेशन होगा वो हमेशा दो चीजों को जोड़ने की बात करेगा, लेकिन जहां पे नेगेटिव रिलेशन होगा, नेगेटिव रिलेशन या तो दो चीजों को जोड़ने की बात करेगा, या फिर मैं आपसे ये कह सकता हूं दो चीजों के बीच में रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करेगा। तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जहां पे कोई भी रिलेशन पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रिलेशन हमेशा दो चीजों को जोड़ेगा। और पॉजिटिव रिलेशन होगा कौन कौन सा, सम का और ऑल का। और जहां पे रिलेशन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रिलेशन हमेशा दो चीजों को अलग करने की बात करेगा, दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करेगा। और नेगेटिव रिलेशन कौन सा होगा, नो का और सम नॉट का। अब देखो स्लॉग्स की अगर मैं पैटर्न की बात करूं कि मान लो अभी तो आपका स्लॉग्स स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ मैंने आपको बेसिक सी चीज बताई है रिलेशंस के बारे में, लेकिन अगर मैं स्लॉग्स वाले कंसेप्ट को स्टार्ट करूं तो स्लॉग्स में सबसे पहले बात होती है रिलेशंस की। और आपको पता लग गया कि रिलेशन आपके पास चार टाइप के हो गए, दो रिलेशन पॉजिटिव हो गए और दो रिलेशन नेगेटिव हो गए। अब आपके पास अगली कंडीशन आती है कि स्लॉग्स के क्वेश्चंस को किस मेथड से सॉल्व किया जाए। तो देखो स्लॉग्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काफी सारे मेथड हैं।
लेकिन स्टूडेंट का सबसे ज्यादा जो फेवरेट मेथड होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि स्टूडेंट सबसे ज्यादा जिस मेथड को समझ पाता है वो मेथड आपके पास होगा वेन डायग्राम मेथड। हम यहाँ पे स्लॉक्स को वेन डायग्राम मेथड के सहारे से सॉल्व करना सीखेंगे। और जब हम लोग स्लॉक्स को वेन डायग्राम मेथड के सहारे से सॉल्व करेंगे तो सीधी सी बात है, हर रिलेशन का मुझे क्या बनाना पड़ेगा, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो कौन से रिलेशन का कैसा वेन डायग्राम बनेगा, वो सारी चीजें आप एक बार जरा ध्यान से देख लेना। ठीक है, स्टार्ट करें तो सुनो। देखो भाई, आपके पास टोटल 4 रिलेशन थे। मान लो ये ऑल का रिलेशन, ये सम का रिलेशन, ये मान लो नो का रिलेशन, और देन आपके पास सम नॉट का रिलेशन। इन चारों में से 2 रिलेशन तो आपके पॉजिटिव रिलेशन थे, और ये दोनों रिलेशन आपके पास कैसे थे, नेगेटिव रिलेशन थे। सबसे पहले मान लो ऑल के रिलेशन की बात करें। देखो ऑल का मतलब क्या हो गया है, सभी, और ऑल का मतलब कितना परसेंट हो गया है, 100%। अब देखो ऑल की कंडीशन में जो स्टेटमेंट आपको गिवन होगा वो कैसे दिया जाएगा, कि मान लो स्टेटमेंट आपको दे रखा है ऑल ए आर बी। अब देखो सबसे पहले मुझे मान लो डायग्राम बनाना है। स्टेटमेंट आपके पास दिया है ऑल, और आपको पता है ऑल का मतलब हो गया यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल का मतलब हो गया है 100%। आपके पास जो स्टेटमेंट आपसे कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कि ए के पूरे पार्ट को किसके अंदर रखना है, बी के अंदर रखना है। देखो जो भी डायग्राम में बनाऊंगा वो हमेशा और हमेशा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। देखो मैंने पहले कह दिया स्टेटमेंट बॉस होगा, तो जो भी काम होगा वो हमेशा बॉस के अकॉर्डिंग होगा। और स्टेटमेंट ने हमसे कह दिया कि भैया आप कैसा भी डायग्राम बनाओ, लेकिन उस डायग्राम में ए का पूरा पार्ट किसके अंदर जाना चाहिए, बी के अंदर जाना चाहिए। अब मान लो आपने पहला डायग्राम तो ऑल की कंडीशन में बना दिया ये, और ए का पूरा पार्ट आपने किसके अंदर रख दिया, बी के अंदर। और आपने मान लो दूसरा डायग्राम बना दिया ये, और यहां पे भी आपने ए का पूरा पार्ट किसके अंदर भेज दिया, बी के अंदर। तो आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर यहां पे तो आपने 2 सर्कल बनाए, लेकिन यहां पे सर्कल आपने कितना बनाया, एक ही सर्कल बनाया। देखो ध्यान रखना है, ये भी आपके 2 ही सर्कल हैं, लेकिन मैंने इन दोनों सर्कल की बाउंड्री को कैसा कर दिया, सेम कर दिया। और जब दोनों सर्कल की बाउंड्री को मैंने सेम किया तो यहां पे या तो आप ये कह सकते हो कि ए का पूरा पार्ट बी के ऊपर बैठा है, या फिर आप ये कह सकते हो बी का पूरा पार्ट किसके ऊपर बैठा है, ए के ऊपर बैठा है। तो आपके पास स्टेटमेंट था ऑल ए आर बी, ए का पूरा पार्ट बी के अंदर होना चाहिए। तो आपने देखो यहां पे भी ए का पूरा पार्ट बी के अंदर रख दिया, और आपने देखो यहां पे भी ए का पूरा पार्ट बी के अंदर रख दिया। और मैंने आपसे पहले कह दिया कि जो डायग्राम आपको बनाना है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाना है। जितने आपके स्टेटमेंट होंगे उतनी ही कंडीशन आपको याद रखनी है। मान लो एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट की कंडीशन क्या है कि ए का पूरा पार्ट बी के पास होना चाहिए। अब एक बात बताओ, हमें स्टेटमेंट ने सिर्फ जोड़ दे के ये बोला है कि भैया जो ए है ना उसका पूरा पार्ट बी के पास होना चाहिए। बी के किसी भी पार्ट के बारे में कुछ बताया है क्या, नहीं बताया। और जब बी के किसी भी पार्ट के बारे में कुछ नहीं बताया तो मैं आपसे सीधी सी बात ये कह सकता हूं कि जब भी आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो डायग्राम ड्रॉ करते टाइम आपके पास हमेशा 2 कंडीशन बनेगी। एक तो बनेगी मेन कंडीशन और दूसरी बनेगी आपकी रिवर्स कंडीशन। अगर मैं यहाँ पे मेन कंडीशन की बात करूं तो मेन कंडीशन तो वो कंडीशन है जिसको स्टेटमेंट में बोला गया है, या फिर जो कंडीशन स्टेटमेंट आपसे बनवाना चाह रहा है। स्टेटमेंट कौन सी कंडीशन बनवाना चाह रहा है कि ए के पूरे पार्ट को बी के अंदर रखो, तो आपने मेन कंडीशन के अकॉर्डिंग ए के पूरे पार्ट को बी के अंदर रख दिया, और यहां पे भी ए के पूरे पार्ट को बी के अंदर रख दिया। तो मेन कंडीशन तो वो कंडीशन होगी जिसको आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बना रहे हो, लेकिन दूसरी कंडीशन बनेगी रिवर्स कंडीशन। अब देखो रिवर्स कंडीशन क्या होगी, रिवर्स कंडीशन वो कंडीशन होगी जिसको आप बनाना नहीं चाहते, लेकिन वो मेन कंडीशन के साथ अपने आप बन जाए, तो वो कंडीशन होगी रिवर्स कंडीशन। मान लो आपने मेन कंडीशन तो बनाई कि ए का पूरा पार्ट बी के अंदर रखो, तो देखो ए का पूरा पार्ट बी के अंदर रखा, ये तो मेन कंडीशन होगी। लेकिन दूसरी साथ में कंडीशन आपके पास बन गई कि बी का कुछ पार्ट किसके पास चला गया, ए के पास। तो ये कंडीशन आपको बनानी थोड़ी थी,
लेकिन ये कंडीशन मेन कंडीशन के साथ अपने आप बन गई। मान लो यहां पे ए का पूरा पार्ट बी के पास, ये तो मेन कंडीशन थी, लेकिन बी का भी पूरा पार्ट किसके पास चला गया, ए के पास। ये कंडीशन कौन सी हो गई, मेन कंडीशन। तो जिस ऑब्जेक्ट के बारे में स्टेटमेंट आपसे बात करे, आपको केवल उसी ऑब्जेक्ट से मतलब होता है। हमें यहाँ पे किससे मतलब है, केवल ए से मतलब है कि ए का पूरा पार्ट किसके पास होना चाहिए, बी के पास। बी का कुछ पार्ट ए के पास हो, बी का कोई भी पार्ट ए के पास ना हो, बी का पूरा पार्ट ए के पास हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। हमें तो केवल और केवल ए के पार्ट से मतलब है कि ए का पूरा पार्ट किसके पास होना चाहिए, बी के पास। तो इन दोनों ही डायग्राम में ए का पूरा पार्ट किसके पास है, बी के पास। बी का पूरा पार्ट ए के पास हो, बी का कुछ पार्ट ए के पास हो, बी का कोई भी पार्ट ए के पास ना हो, आपको इस चीज से कोई भी मतलब नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है, ऑल की कंडीशन में हम टोटल कितने डायग्राम बना सकते हैं, 2 डायग्राम। पहला डायग्राम ए अंदर की साइड, बी बाहर की साइड, और दूसरा इन दोनों को कहां पे भेजा, ओवरलैपिंग पे। देखो जहां पे दोनों सर्कल की बाउंड्री सेम हो जाएगी, उस डायग्राम को नाम दिया जाएगा ओवरलैपिंग वाला डायग्राम। ओवरलैपिंग में या तो आप ये कह सकते हो ए का पूरा पार्ट बी के पास है, या फिर आप ये कह सकते हो बी का पूरा पार्ट किसके पास है, ए के पास। तो ऑल की कंडीशन में आपने टोटल कितने डायग्राम बनाए, 2 डायग्राम। क्लियर। नेक्स्ट देखो आगे, अगला रिलेशन मान लो आपके पास सम का रिलेशन है। सम का मतलब हो गया है कुछ, आपके पास जो स्टेटमेंट दिया जाएगा, वो स्टेटमेंट कैसे दिया जाएगा, सुनो कि मान लो स्टेटमेंट आपके पास दिया है सम ए आर बी। अब देखो स्टेटमेंट आपसे ये बोल रहा है कि भैया ए का जो कुछ पार्ट है वो किसके पास होना चाहिए, बी के पास। तो आपको केवल ए के पार्ट से मतलब है कि ए का कुछ पार्ट किसके पास जाना चाहिए, बी के पास। लेकिन देखो सम का रिलेशन है, पार्शियल रिलेशन है, दिमाग में डाउट छोड़ेगा, दिमाग में डाउट छोड़ दिया। स्टेटमेंट ने आपसे ये तो बोल दिया कि ए के कुछ पार्ट को बी से मिलाना है, लेकिन स्टेटमेंट ने ऐसा तो बताया नहीं कि ए के कितने पार्ट को बी से मिलाना है। तो सीधी सी बात है, जहां पे रिलेशन पार्शियल आएगा, वो पार्शियल रिलेशन आपके दिमाग में डाउट छोड़ेगा। तो आपको ये तो पता है कि भैया ए को बी से मिलाना है, और सीधी सी बात है जब ए को आप बी से मिलाओगे तो कितने परसेंट पार्ट को बी से मिलाओगे, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो आपको सम की कंडीशन में केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है कि सम की कंडीशन में ए को बी से मिलाने का कोई भी रेशियो हमारे पास गिवन नहीं होता, और जहां पे ए को बी से मिलाने का कोई भी रेशियो गिवन नहीं होता, वहां पे हमेशा आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपको अगर सम का रिलेशन बनाना है तो ए को और बी को दोनों को कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करने का रेशियो आपके पास कुछ भी हो, रेशियो से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि जहां पे ए और बी आपस में कनेक्ट होगा वहां पे सम की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और जहां पे ए और बी आपस में कनेक्ट नहीं होगा वहां पे सम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि सम की कंडीशन में आपको मिलाने का रेशियो नहीं देखना। सम की कंडीशन में तो केवल एक ही चीज देखनी है कि जहां पे ए और बी आपस में कनेक्ट है, सम की कंडीशन कनेक्ट होने का रेशियो कुछ भी हो, ऑल की कंडीशन हो कैसे भी हो, ए का 10% पार्ट बी से कनेक्ट हो, ए का 20% पार्ट बी से कनेक्ट हो, ए का 50% पार्ट बी से कनेक्ट हो, ए का 100% पार्ट बी से कनेक्ट हो, ए का कितना भी परसेंट पार्ट बी से कनेक्ट हो, आपको तो सिर्फ ये देखना है कि जहां पे ए और बी कनेक्ट होगा वहां पे सम की कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो एक बात बताओ, चलो ए को और बी को कनेक्ट करते हैं। ए को आपने बी से कनेक्ट किया इस तरीके से, तो बताओ ए का कुछ पार्ट किसके पास चला गया, बी के पास। आपने ए को बी से कनेक्ट किया इस तरीके से, तो बताओ अगेन ए का कुछ पार्ट किसके पास है, सॉरी अगेन ए का कुछ पार्ट किसके पास चला गया, बी के पास। आपने ए को कनेक्ट किया बी से इस तरीके से, तो एक बार बताओ अगेन ए का कुछ पार्ट किसके पास है, बी के पास। लेकिन अब आपके दिमाग में कंडीशन आई कि सर आपने तो कहा कि ए के कुछ पार्ट को बी से मिलाओ, लेकिन आपने तो ए के पूरे पार्ट को किससे मिला दिया, बी से। अरे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ए को बी से मिलाने का रेशियो आपको नहीं देखना, आपको तो सिर्फ एक चीज देखनी है कि जहां पे ए और बी आपस में कनेक्ट है वहां पे सम की कंडीशन सेटिस्फाई है, और जहां पे ए और बी आपस में कनेक्ट नहीं है वहां पे सम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। आप ये मत देखो कि ए का पूरा पार्ट बी के पास है, आप तो ये देखो ए बी से कनेक्ट है या नहीं है, ए बी से कनेक्ट है, और जब ए बी से कनेक्ट है तो सम की कंडीशन सेटिस्फाई है। अब एक बार तो ओवरलैपिंग पे लेके जाओ तो यहां पे भी तो ए किससे कनेक्ट है, बी से कनेक्ट है।
अब आपके पास सेम कंडीशन कि मेन कंडीशन बी और सम कंडीशन बी। मेन कंडीशन क्या है, ए बी से मिलना चाहिए, लेकिन रिवर्स कंडीशन क्या है, बी ए से मिले ना मिले आपको कोई मतलब नहीं होता, आपको केवल मेन कंडीशन से मतलब होता है। देखो ए किससे मिल रहा है, बी से, बी ए से मिले ना मिले आपको कोई लेना देना नहीं। यहां पे ए का कुछ पार्ट किसके पास है, बी के पास, बी का कितना भी परसेंट पार्ट ए के पास हो कोई लेना देना नहीं है। यहां पे भी ए का कुछ पार्ट किसके पास है, बी के पास, बी का कितना भी परसेंट पार्ट ए के पास हो आपको कोई मतलब नहीं है। यहां पे भी ए का कुछ पार्ट किसके पास है, बी के पास, सेम कंडीशन, बी का कितना भी परसेंट पार्ट ए के पास हो आपको कोई भी लेना देना नहीं है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ऑल की कंडीशन में तो आप 2 डायग्राम बना सकते हो, लेकिन सम की कंडीशन में आप 4 डायग्राम बना सकते हो। 4 डायग्राम में पहला पार्ट ए के आउटर वाले पार्ट को आपने बी से मिला दिया, दूसरा बी को इनसाइड रखा, ए को आउटसाइड रख दिया, तीसरा ए को इनसाइड रखा, बी को आउटसाइड रख दिया, और चौथा ए को और बी को दोनों को आपने कहां पे भेज दिया, ओवरलैपिंग वाली सिचुएशन में भेज दिया। तो आपको ध्यान रखना है सम की कंडीशन में आप टोटल कितने डायग्राम बना सकते हो, 4 डायग्राम बना सकते हो। अगली जो कंडीशन है मान लो नो की कंडीशन, और आपको पता है नो का मतलब क्या होगा, नहीं। आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि मान लो स्टेटमेंट आपके पास दे रखा है नो ए आर बी। स्टेटमेंट ने आपसे कह दिया कि भैया ए का कोई भी पार्ट कभी किससे नहीं मिलेगा, बी से नहीं मिलेगा। अब एक बार बताओ, जब ए का कोई भी पार्ट कभी बी से नहीं मिलेगा तो मैं आपसे ये तो कह सकता हूं कि ए और बी दोनों को कैसा रखना है, सेपरेट रखना है। और जब ए को और बी को दोनों को सेपरेट रखना है तो ये आपने ए को और बी को कैसा कर दिया, सेपरेट। और आपने बोल दिया कि ए का कोई भी पार्ट कभी किससे नहीं मिलेगा, बी से नहीं मिलेगा। अब तो ए को और बी को सेपरेट करने का इसके अलावा और दूसरा डायग्राम बना सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं बना सकते। और जब नहीं बना सकते तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि नो की कंडीशन में आप केवल कितना डायग्राम बना सकते हो, एक डायग्राम बना सकते हो। लास्ट आपके पास कंडीशन बची है सम नॉट। सम नॉट का मतलब हो गया है कुछ नहीं। अब सीधी सी बात है, स्टेटमेंट जो आपके पास दे रखा है वो दे रखा है मान लो सम ए आर नॉट बी। देखो स्टेटमेंट आपके पास क्या दे रखा है, सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट बी के पास नहीं है। तो ये तो कंडीशन सेम सम जैसी हो गई। सम में कंडीशन थी कि ए का कुछ पार्ट बी के पास है, लेकिन कितना परसेंट पार्ट बी के पास है कुछ पता है क्या, नहीं पता। तो सेम कंडीशन आपके पास यहां पे भी तो है। स्टेटमेंट ने तो बोल के किनारा कर लिया कि ए के कुछ पार्ट को बी से नहीं मिलाना है, लेकिन आपको ये तो बताया ही नहीं कि ए के कितने पार्ट को बी से नहीं मिलाना है। अब कितना पार्ट तो आपके पास कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ए का 10% पार्ट बी से ना मिले, हो सकता है ए का 30% पार्ट बी से ना मिले, हो सकता है ए का 50% पार्ट बी से ना मिले, हो सकता है ए का 100% पार्ट बी से ना मिले। तो आपको सीधी सी बात ये ध्यान रखनी है कि जहां पे ए का कुछ पार्ट या फिर पूरा ही पार्ट बी से सेपरेट होगा वहां पे सम नॉट की कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो मान लो आपके पास पहली कंडीशन है ये वाली कि मान लो ए का ये वाला पार्ट किससे नहीं मिलेगा, बी से। तो देखो ए के इस वाले पार्ट को मैंने हार्ड ब्लैक कर दिया। मैंने आपसे ये कह दिया कि भैया देखो ए का ये वाला जो पार्ट है ना, जो हार्ड ब्लैक वाला, वो किससे नहीं मिल रहा, बी से नहीं मिल रहा। और जब ए का ये वाला परसेंट, ये वाला पार्ट अगर बी से नहीं मिल रहा है तो मैं आपसे ये तो कह सकता हूं कि हमें इंफॉर्मेशन केवल इस वाले पार्ट की है कि ये का ये वाला पार्ट बी से नहीं मिल रहा, लेकिन इस वाले पार्ट की कोई इंफॉर्मेशन ही हमारे पास नहीं है। तो मैं कह सकता हूं ये तो कंफर्म है कि ए का ये वाला पार्ट तो बी से नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इस वाले पार्ट की कंफर्म कह सकता हूं क्या, नहीं कह सकता। ये वाला पार्ट बी से मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो आपको तो ए के कुछ पार्ट को बी से बाहर करना है ना, तो आपने सेकंड डायग्राम कौन सा बना दिया, मान लो ये वाला बना दिया। और यहां पे ए का ये वाला पार्ट अगेन किससे नहीं मिल रहा, बी से। तो यहां पे भी सम नॉट की कंडीशन सेटिस्फाई है कि ए का कुछ पार्ट किससे बाहर है, बी से। और यहां पे भी ए का कुछ पार्ट किससे बाहर है, बी से। तीसरा डायग्राम आप ये भी तो बना सकते हो कि ये आपके पास बी है, ये आपके पास ए है। अगेन देखो ए का कुछ पार्ट किससे बाहर है, बी से बाहर है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं भाई कि सम नॉट की कंडीशन में आप टोटल 3 डायग्राम बना सकते हो। ए के इनिशियल पार्ट को आपने बी से बाहर कर दिया, ए के आउटर वाले पार्ट को आपने बी से बाहर कर दिया, और तीसरा बी इनसाइड किया और ए क्या किया, आउटसाइड किया। तो आपके पास टोटल रिलेशन के डायग्राम कैसे बने वो सुनो।
ऑल की कंडीशन में आपने दो डायग्राम बनाए, ए इनसाइड बी आउटसाइड, और दोनों को आपने ओवरलैपिंग पे भेजा। सम की कंडीशन में आपने टोटल 4 बनाए, ए के इनिशियल पार्ट को बी से मिलाया, दूसरा ए के आउटर वाले पार्ट को बी से मिलाया, तीसरा ए इनसाइड किया बी आउटसाइड किया, और चौथा दोनों को कहां पे भेजा आपने, ओवरलैपिंग पे भेजा। अगली कंडीशन मान लो आपके पास नो की कंडीशन। नो की कंडीशन में आपने ले दे के केवल एक ही डायग्राम बनाया, ए को और बी को दोनों को कैसा किया, सेपरेट किया। अगली कंडीशन मान लो सम नॉट की कंडीशन, और सम नॉट की कंडीशन में आपने टोटल 3 डायग्राम बनाए कि ए के आउटर वाले पार्ट को बी से बाहर किया, दूसरा बी को इनसाइड किया, ए को बाहर की साइड किया, और तीसरा ए के इनिशियल वाले पार्ट को किससे मिला दिया, बी से बाहर कर, ए के इनिशियल पार्ट को बी से मिला दिया। तो ए का आउटर वाला पार्ट अपने आप किससे बाहर हो गया, बी से बाहर हो गया। तो ये आपके पास टोटल क्या हो गए, रिलेशन हो गए, और ये टोटल रिलेशंस के आपके पास क्या हो गए, डायग्राम हो गए। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत वाली बात है यहां तक? ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो ये तो आपने क्या किया कि ये जो डायग्राम आपने ड्रॉ किए हैं वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किए हैं, लेकिन देखो आपने ऐसे कहते हुए सुना होगा कि सर स्लॉग्स में 100% एक्यूरेसी नहीं आती। अब देखो स्लॉग्स में 100% एक्यूरेसी क्यों नहीं आती कि मान लो मैं आपके किसी सिक्के की बात करूं, एक सिक्का है, उस सिक्के के मान लो आपको एक ही पहलू के बारे में जानकारी हो तो आप डाउट में रहोगे हमेशा, लेकिन अगर आपको सिक्के के दोनों पहलुओं के बारे में जानकारी हो जाए तो आप 100% श्योर हो जाओगे। तो सेम कंडीशन आपकी यहाँ पे ही तो है, सेम कंडीशन आपकी यही तो है कि आपने केवल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात की है। अगर आपको स्टेटमेंट के अगेंस्ट वाली कंडीशंस का और पता लग जाए तो मैं कह सकता हूं आपको 100% जानकारी हो जाएगी। तो अब इसी बात के बारे में थोड़ी सी हम बात करें कि मान लो ये जो डायग्राम आपने सारे बनाए हैं वो डायग्राम आपने बनाए हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन अब मुझे जो कंडीशन बनानी है वो स्टेटमेंट के अगेंस्ट बनानी है। स्टेटमेंट के अगेंस्ट वाली कंडीशन को हम बोलते हैं काउंटर वाली कंडीशन। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि काउंटर वाली कंडीशन होती क्या है। देखो काउंटर वाली कंडीशन में हमें जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट को गलत सिद्ध करना होता है। अब आपको पता है किसी भी चीज को अगर मैं गलत सिद्ध करना चाहूं तो उसके फेवर में जाके गलत कर सकता हूं या फिर उसके अगेंस्ट जाके गलत कर सकता हूं। मुझे उस चीज के कहां पे जाना पड़ेगा, अगेंस्ट जाना पड़ेगा। मान लो मैं आपसे ये कहूं भैया राम किसका बेटा था, दशरथ का बेटा था, आप मुझसे कहो हाँ सर सही कह रहे हो आप, राम किसका बेटा था, दशरथ का बेटा था। तो आपने मेरे फेवर में बात की, और जब आपने मेरे फेवर में बात की तो आपने मेरी चीज को स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई राम दशरथ का बेटा था और आप मुझसे ये कहो कि नहीं सर आप गलत कह रहे हो, राम दशरथ का बेटा नहीं था, राम किसका बेटा था, कौशल्या का बेटा था, तो सीधी सी बात है आप मेरे कहां पे चले गए, अगेंस्ट चले गए। जहां पे भी किसी भी चीज का विरोध हो जाएगा, जहां पे भी आप किसी भी चीज के अगेंस्ट में चले जाओगे वहां पे मेरी बात कैसी होगी, वीक होगी। तो आपको यही तो करना है कि आपको काउंटर वाली कंडीशन बनाने के लिए स्टेटमेंट को वीक करना है। और स्टेटमेंट को वीक आप तभी कर सकते हो जब आप स्टेटमेंट के कहां पे जाओगे, अगेंस्ट में जाओगे। मान लो स्टेटमेंट ने आपसे बोला है कि ए के पूरे पार्ट को बी के अंदर रखना है, तो मुझे इस स्टेटमेंट को गलत करना है। इस स्टेटमेंट को गलत करने के लिए मैं आपसे क्या बोलूं कि भैया स्टेटमेंट ने तो बोल दिया कि ए के पूरे पार्ट को बी के अंदर रखना है, इसको गलत सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूंगा, ए के कुछ पार्ट को बी से बाहर निकाल दूंगा, या फिर मैं ए के पूरे ही पार्ट को बी से बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारा स्टेटमेंट ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि एक डायग्राम में तो आपसे ये बना दूं कि ए के कुछ पार्ट को मैंने किससे बाहर निकाल दिया, बी से बाहर निकाल दिया। दूसरा डायग्राम मान लो मैं आपसे ये बना दूं, यहां पे भी ए का कुछ पार्ट किससे बाहर निकल गया, बी से बाहर निकाल दिया। और तीसरा डायग्राम मान लो मैं आपसे ये बना दूं, यहां पे भी मैंने ए को और बी को कैसा कर दिया, सेपरेट कर दिया। बताओ ए का पूरा पार्ट बी के पास है क्या, नहीं है, स्टेटमेंट गलत हो गया। ए का पूरा पार्ट बी के पास है क्या, इस वाले डायग्राम में भी नहीं है, स्टेटमेंट गलत हो गया। ए का पूरा पार्ट बी के पास है क्या, नहीं, इस वाले डायग्राम में भी नहीं है, स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया। लेकिन आपने एक चीज देखी, यहां पे कंडीशन मैंने सम ए आर भी नहीं बनाई, क्योंकि सम की कंडीशन कहती है ए को और बी को मिलाओ, और यहाँ पे ए और बी तो ऑलरेडी मिला हुआ है। तो यहाँ पे सम की कंडीशन ना बना के मैं कंडीशन कौन सी बनाऊंगा, सम नॉट की कंडीशन बनाऊंगा। और जब मैं सम नॉट की कंडीशन बनाऊंगा तो इसको मैं बोलूंगा सम ए आर नॉट बी। ए का कुछ पार्ट किससे नहीं मिलेगा, बी से,
इसको मैं भी क्या लूंगा, सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट किससे नहीं मिलेगा, बी से। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों डायग्राम तो एक ही कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। और जब ये दोनों डायग्राम एक ही कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो या तो मैं ऊपर वाली कंडीशन को बना लूं या फिर मैं नीचे वाली कंडीशन को बना लूं। तो मुझे किसी एक ही डायग्राम की यहाँ पे नीड है, या तो आप ऊपर वाली कंडीशन को लिख लो या फिर आप नीचे वाली कंडीशन को लिख लो, और एक डायग्राम आपने कौन सा बना दिया है, नो ए आर बी। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं ऑल की कंडीशन को आप दो तरीके से गलत कर सकते हो। एक तो आप यहाँ पे सम नॉट की कंडीशन बना के गलत कर सकते हो, एक आप यहाँ पे नो की कंडीशन बना के गलत कर सकते हो। तो अगर आपके पास स्टेटमेंट दे दिया जाए ऑल का तो उसको गलत कर सकते हो। एक तो सम नॉट की कंडीशन बना के, मतलब एक तो आप कंडीशन बना दो सम ए आर नॉट बी, और एक आप कंडीशन बना दो नो ए आर बी। इन दोनों ही सिचुएशंस में स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आपके पास स्टेटमेंट किसका दे रखा है, ऑल का, स्टेटमेंट आपके पास दे रखा है ऑल ए आर बी, तो कितने तरीके से गलत कर सकते हो, दो तरीके से। एक तो आप कंडीशन बना दो सम ए आर नॉट बी, स्टेटमेंट ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। एक आप कंडीशन बना दो नो ए आर बी, स्टेटमेंट ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, गलत। आप तो सीधी सी बात ये ध्यान रखो, जहां पे स्टेटमेंट पूरी चीज को मिलाने की बात कर रहा है वहां पे या तो कुछ पार्ट को बी से बाहर निकाल दो या फिर पूरे पार्ट को बाहर निकाल दो, स्टेटमेंट ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। और जहां पे स्टेटमेंट पूरी चीजों को सेपरेट करने की बात कर रहा है वहां पे दोनों को आप क्या कर दो, मिला दो, स्टेटमेंट ऑटोमेटिक कैसा होगा, गलत होगा। तो ध्यान रखना है, जहां पे स्टेटमेंट मिलाने की बात करेगा अगर आपको उसको गलत करना है तो कैसा कर दो, सेपरेट कर दो। जहां पे स्टेटमेंट दो चीजों को सेपरेट करने की बात करेगा तो गलत करने के लिए दोनों को आप क्या कर दो, मिला दो। आपका ऑटोमेटिक क्या बनेगा, काउंटर। मान लो आपके पास सेकंड कंडीशन है सम ए आर बी, ए के कुछ पार्ट को बी से मिलाना है। मैंने कहा था कि सम की कंडीशन हमेशा मिलाने की बात करती है, और जब स्टेटमेंट ने आपसे बोला कि ए को बी से मिलाओ तो इसको गलत करने के लिए मैं क्या करता हूं, ए को बी से सेपरेट करो। और जैसे ही ए को बी से सेपरेट करोगे आपका स्टेटमेंट ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगर आपके पास स्टेटमेंट दिया है सम का तो जो काउंटर आप बनाओगे वो क्या बनाओगे, नो ए आर बी। अगर स्टेटमेंट दे रखा है सम ए आर बी तो इसका काउंटर आप क्या बनाओगे, नो ए आर बी। तो ऑल की कंडीशन में आपने दो काउंटर बना दिए, एक तो सम नॉट का बनाया, दूसरा नो का बनाया। और सम की कंडीशन में आपने एक ही काउंटर बनाया, किसका, नो का। अगला आपके पास मानो दिया है नो का, स्टेटमेंट आपके पास दिया है नो ए आर बी, स्टेटमेंट ने आपसे बोला है ए को बी से सेपरेट रखना है। तो गलत करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों को मिला दो। जैसे ही दोनों को मिलाओगे ऑटोमेटिक क्या बनेगा, काउंटर। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि स्टेटमेंट अगर कह रहा है कि ए को बी को सेपरेट करो तो गलत करने के लिए आप दोनों को क्या कर दो, मिला दो। आपका स्टेटमेंट ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप कंडीशन कौन सी बना दो, सम ए आर बी की कंडीशन बना दो। लेकिन आपके दिमाग में कंडीशन आई कि सर हम ये वाली कंडीशन बना के, कौन सी, ये वाली कंडीशन बना के भी तो नो की कंडीशन को गलत कर सकते हैं। एक बात बताओ, मान लो आपको अपने घर से कोचिंग पढ़ने के लिए आना है, एक तो 5 रुपए में आपको बस छोड़ देगी, एक आप 500 रुपए की कैब करके लाओगे। तो बताओ 5 रुपए में ज्यादा फायदा है या 500 रुपए में ज्यादा फायदा है, 5 रुपए में ज्यादा फायदा है। तो मैं आपसे क्या कहूं कि अगर स्टेटमेंट ने बोला है ए का पूरा पार्ट बी से सेपरेट रहेगा, जैसे ही आप ए के थोड़े से भी पार्ट को बी से मिलाओगे तो आपकी नो की कंडीशन तो गलत हो गई। तो जहां पे थोड़े से ही पार्ट को मिलाने से काम चल रहा है वहां पे पूरे पार्ट को मिलाने की नीड है क्या, वहां पे पूरे पार्ट को मिलाने की नीड ही नहीं है। तो यहाँ पे नो की कंडीशन को आप सम की कंडीशन बना के ही गलत कर दो, आपके क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट मान लो आपके पास दिया है सम ए आर नॉट बी, स्टेटमेंट ने बोला है ए के कुछ पार्ट को हमेशा बी से बाहर रखना है। गलत करने के लिए आप क्या करो, ए के पूरे पार्ट को किसके अंदर रख दो, बी के अंदर। और जब ए के पूरे पार्ट को बी के अंदर रखोगे तो आपका ऑटोमेटिक स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सम की कंडीशन को नो की कंडीशन बना के गलत करते हैं। ऑल की कंडीशन के काउंटर दो बनते हैं, एक तो सम नॉट और दूसरा नो। नो की कंडीशन में काउंटर सम बनता है और सम नॉट की जो कंडीशन में काउंटर बनता है वो क्या बनता है, ऑल बनता है। आपको ये सारी कंडीशंस आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई टोटल रिलेशन आपके पास कितने, 4।
ऑल, सम, नो और सम नॉट। ऑल की कंडीशन में 2 डायग्राम बनाए, सम की कंडीशन में 4 बनाए, नो की कंडीशन में 1 बनाया और सम नॉट की कंडीशन में 3 बनाए। ऑल की कंडीशन में काउंटर 2 बने, एक तो सम नॉट और दूसरा नो। सम की कंडीशन में काउंटर 1 बना, नो। सम नॉट की कंडीशन में काउंटर 1 बना, ऑल। और नो की कंडीशन में काउंटर बना है सम। क्लियर है यहां तक का मुद्दा? ऐसा कोई भी स्टूडेंट है भाई जिसको यहां तक के कंसेप्ट में दिक्कत है, एक चीज ध्यान रखना, अभी हमारा स्लॉक्स स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सिर्फ हमने स्लॉक्स के बेसिक कंडीशन के बारे में बात की है। अगर आप स्लॉक्स की बेसिक कंडीशन को ध्यान में रखोगे तो आपको पता है स्लॉक्स आपका 2 तरीके से पूछे जाने लग गया आजकल, एक तो फॉरवर्ड और दूसरा बैकवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि जब स्टेटमेंट देगा कंक्लूजन चेक करवाएगा, दूसरा जब आपको कंक्लूजन देगा और आपको स्टेटमेंट बनाने के लिए बोलेगा। जब आप कंक्लूजन से स्टेटमेंट बनाओगे तो ये बेसिक कंडीशन आपको सारी की सारी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बेसिक कंडीशन आप लोग आज याद कर लो, कल की क्लास में हम लोग इन कंडीशंस को यूज कैसे करोगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।